देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिए थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए थे, है ना। आज हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। कोई बोल रहा है एक धातु का गोला है, क्या है? एक धातु का गोला है, उसको 1 कूलाम आवेश देने पर उस पर विभव बताना है आपको, उस पर विभव की गणना करनी है। चलो देखो, हमने माना कि हमारा जो धातु का गोला है वो ये है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तथा इसको जो विभव दिया गया है वो कितना है? 1 कूलाम आवेश है। बोल रहा है कि इस गोले को हमने 1 कूलाम का आवेश दिया है। क्या किया है? आवेश में क्यू इक्वल टू क्या दे दिया गया है? 1 कूलाम। तो आपसे क्या बोला गया है? इसमें क्या ज्ञात करो? विभव ज्ञात करो। मीन्स v बराबर क्वेश्चन मार्क। आपसे v पूछा गया है, 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, v आपसे पूछा गया है, q आपको दे दिया गया है। तो आप अगर ध्यान दें तो आपको पढ़ाया गया है, अगर कोई गोलीय चालक है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई गोलीय चालक है तो उस गोलीय चालक की अगर आपको धारिता निकालनी है तो फॉर्मूला होता था किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, याद है? तो यहां से अगर c धारिता निकालें तो c बराबर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता था। तो यहां से c बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 इंटू 10⁻9 और इंटू आर की वैल्यू। अब आर 1 सेंटीमीटर है, कितना है? आर बराबर आपको क्या दिया गया है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। बोलो, अगर 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी 1 इंटू 10⁻²। तो c बराबर आएगा 1/9 इंटू 10⁻², और ये माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻² इंटू 10⁻⁹। अब गुणा में घाते जुड़ जाती है, अगर गुणा में घाते जुड़ती है तो आपको पता है -2 और -9 मिलके क्या बन जाएगा? -11। तो 1/9 इंटू 10⁻11, ये आ गई फेरड, ये इसकी धारिता आ गई। लेकिन हमसे धारिता नहीं पूछी गई, हमसे पूछा क्या गया है? वैद्युत विभव। अगर विभव पूछा गया है तो आपको पता है कूलाम मींस आवेश आपको क्यू दिया गया है, सी दिया गया है। फिर आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? सी इक्वल टू क्यू बाई वी पढ़ा है। वी आपसे पूछा गया है तो वी इक्वल टू आ जाएगा सी क्यू, वी इक्वल टू क्यू बाई सी। और क्यू आपको दिया गया है 1 कूलाम, तो 1/9 इंटू 10⁻11, ये ऊपर चला जाएगा 9, और ये ऊपर चली जाएगी पावर तो प्लस की हो जाएगी। तो v बराबर आ गया 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। बोलो, यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है। अब सुनो, इसको एक तरह से अगर आप और करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये धारिता वाला चैप्टर ना होता, अगर ये धारिता का चैप्टर ना होता तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। याद करो, हमने कहा था अगर किसी पृष्ठ पर कोई गोलीय पृष्ठ है, उसकी कुछ त्रिज्या दी गई है तथा उस पर पृष्ठ पर आवेश दिया गया है, तो उस पर अगर हमको वैद्युत विभव निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो v बराबर 1/4 पाई की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और q की वैल्यू क्या है? 1 कूलाम अपॉन r की वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻2 सेंटीमीटर था तो मीटर में बदल लिया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻2 प्लस की हो जाएगी। तो यहां से v बराबर आया 9 इंटू 10⁻2 गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो v बराबर आया 9 इंटू 10⁻11 और वोल्ट। देखो क्या दोनों आंसर सेम है? इसका मतलब इन दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये वाला हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संधारित्र, तो संधारित्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन एग्जाम में आपसे ये थोड़ी ना बोला जाएगा कि संधारित्र का लगाओ या ये बताओ, वहां पे ये बोला जाएगा वैद्युत विभव निकालो। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे ये वाला करना चाहे तो ये कर ले, इससे करना चाहे तो ये कर ले, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे उसको कर ले और नोट करें। चलो नोट हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या है देखो।
अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पृथ्वी को 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता बताओ। आपसे बोला गया है कि जो पृथ्वी को एक 1.28 इंटू 10⁴, देखो हमने माना आपको पता है पृथ्वी है कैसी, गोलाकार। अगर पृथ्वी गोलाकार है तो हमने माना कि यह हमारी पृथ्वी है, ध्यान से सुनना, ये हमारी पृथ्वी है, कोई दिक्कत। अब आपसे कह रहा है कि आप ऐसा करो कि इस पृथ्वी को 1.28 कितना 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर व्यास का एक गोला मानो, ठीक। अगर इस पृथ्वी को 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर व्यास का आप गोला मानेंगे, ध्यान से सुनना, तो कह रहा है कि इसकी वैद्युत धारिता की गणना करो। तो आप इसकी C मींस वैद्युत धारिता की गणना करो, ठीक। अगर आपको पता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, D बराबर होता है 2R, होता है या नहीं। तो यहां से R बराबर क्या आ जाएगा, D/2 आएगा। तो यहां से अगर R की वैल्यू आप निकालें तो क्या आ जाएगी 1.28 इंटू 10⁴ अपॉन 2, इसको कट करो तो ये आ जाएगा 1.4, या पॉइंट हटाया, 2 जीरो पुट कर लिए, और अब आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौको 8, तो 0.64 इंटू 10⁴ नहीं आया। ये R की वैल्यू आ गई, लेकिन ये है किसमें, किलोमीटर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए R बराबर आपके पास आएगा 0.64 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻3। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो यहां से एक पॉइंट, अगर इसको पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो पावर में 1 कम करेंगे, तो R बराबर क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻A। 4 3 7 7 में 1 गया 6 मीटर, नहीं आया। आपके पास त्रिज्या आ गई। अब आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या मिल गई, और पृथ्वी होता कैसा चालक है, गोला चालक या गोलीकार चालक। तो किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता बराबर फॉर्मूला होता है 4πε0r, पढ़ाया है। तो यहां से C बराबर आपके पास क्या आ गया 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹, और R की वैल्यू क्या है 6.4 इंटू 10⁶। कैलकुलेट करो इसको जरा, तो यहां से आ गया, देखो 6.4/9 इंटू 10⁶ है, और ये पावर ऊपर जाएगी 9 की तो माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -9 और 6, तो 10 की पावर -3। इसको कट करो, अगर कटे तो देखो दशमलव हटा के 0 बढ़ा सकते हैं, 9 से काटो तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, एक बचा, पॉइंट लगा के 1 इंटू 10 की पावर -3, और ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये -1, तो आया 7.1 इंटू 10⁻⁻4 और फेरड। यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ, नोट कर लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश को की भी गणना कीजिए, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ना, देखो क्वेश्चन बोल रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक कोई 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक है, ठीक, जिसकी आपको धारिता ज्ञात करनी है। अब आपको पता है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर कोई गोलीय चालक है और इसकी हमको धारिता निकालनी है, ध्यान से सुनना, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है C = 4πε0 और R पढ़ा है, तो C बराबर आ गया 1/9 इंटू 10⁹, और R की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2, 9 से 9 कट गया, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो C बराबर आ गया 10 की पावर -9 इंटू 10⁻², 9 2 11, तो C बराबर आ गया 10 की पावर -11 फेरड, नहीं आया। अब आपसे बोल रहा है कि अगर
इसको हम 1000 वोल्ट के विभव दे दें तो इस पर आवेश की गणना कीजिए। अब इसकी हमने धारिता तो निकाल ली, C बराबर आपके पास आया 10⁻⁻11 फेरेड। अब कह रहा है यदि इसको हम 1000 वोल्ट का विभव दे दें, ध्यान से सुनना, इसको हमने क्या किया, 1000 वोल्ट का विभव और ऐड कर दिया। अगर विभव बढ़ाएंगे तो आवेश बढ़ेगा, ठीक। तो आपने विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, इधर देखो, आपने पढ़ा है C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो यहां से V इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई C। Q आपसे पूछा गया है तो यहां से Q इक्वल टू निकाल लो, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, CV नहीं आया। अगर Q इक्वल टू CV आ गया तो C की वैल्यू आपने निकाली 10⁻⁻11 और V की वैल्यू क्या लगाई 10⁻3। क्यों, क्योंकि 1000 वोल्ट के विभव से आवेश विभवांतर दिया है इसको हमने। अगर 1000 वोल्ट का विभवांतर दिया, गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो 10⁻11 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा 10⁻8, तो क्या आ जाएगा Q बराबर 10⁻⁻8 कूलाम। ये इसका आवेश आ गया। ये दोनों बातें हो गई, आपसे जो जो पूछा गया था वो हो गया, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया, क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 था ये कि 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, पहले चैप्टर और इस चैप्टर को मिला के ये सवाल बनाया गया है। आपसे बोल रहा है 0.9 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है, एक हमने माना कि ये कोई धनावेशित गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.9 मीटर, ठीक। इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, 0.9 मीटर है, ठीक है। इसमें एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। इस पर जो विभव है मींस V की वैल्यू कितनी है 960 वोल्ट। तो कह रहा है कि ऐसा करो 960 वोल्ट है तो गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस N की वैल्यू पूछी गई है, ध्यान से सुनना। अगर यहां से आपको त्रिज्या दी गई है, V दिया गया है, तो क्या आप यहां से धारिता मींस संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। अगर संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं तो आपको पता है किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो C बराबर यहां से आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C बराबर क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू R का मान क्या आएगा 0.9। अगर R का मान आ जाएगा 0.9 तो दशमलव हटाएंगे, 0 1 बढ़ जाएगा, 9 से 9 कट गया, 10 की पावर 10 हो जाएगा। अगर ये 10 की पावर 10 हो जाएगा तो C बराबर आ गया 10 की पावर माइनस का 10 फेरड। ये इसकी धारिता आ गई, लेकिन आपसे धारिता नहीं पूछी गई, आपसे पूछा क्या गया है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी निकालने के लिए सबसे पहले आप इस पर आवेश निकालेंगे, क्या करेंगे आवेश निकालेंगे। तो आपने Q इक्वल टू पढ़ा है CV पढ़ा है, वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू 10 की पावर माइनस 10 है और V की वैल्यू है 960 वोल्ट। तो यहां से आ गया 960 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब दो अंक इधर दशमलव ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9.6 और इधर दो हम लोग जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो 10 की पावर माइनस 8 कूलाम आवेश आ जाएगा। ये आपने आवेश निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या गया है, ना तो आवेश पूछा गया था ना तो धारिता पूछी गई थी, आपसे पूछा क्या गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो आपको हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनों, या फॉर्मूला बोले और या तो आपको एक आवेश का गुण भी पढ़ाया था, आवेश का क्वांटीकरण याद है। आवेश का क्वांटीकरण था Q इक्वल टू NE। अगर Q इक्वल टू NE होगा तो N इक्वल टू Q बाई E और NE आपसे पूछा गया है। जब N आपसे पूछा जाएगा तो आपके पास आ जाएगा N इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कैलकुलेट करो, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 16 छक्का 96, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस का 19, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, 19 में 8 जाएगा 11 बचेगा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, की
कमी हो जाएगी। आया या नहीं आया, समझ में आया? आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनों की कमी निकालनी थी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी निकालनी थी, आपको दिया गया था गोले की त्रिज्या और गोले का विभव। गोले की त्रिज्या से हमने वैद्युत धारिता को निकाला, वैद्युत धारिता को निकालने के बाद हमने क्यू पढ़ा था C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो वहां से आया Q इक्वल टू सी वी, आया वैल्यू पुट की, यहां से आवेश आया। फिर हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में क्या बताया था गया था कि किसी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण आवेशों की पूर्ण संख्या पूर्ण गुणज में होगा। अब ध्यान से सुनो, आपसे बोला गया इलेक्ट्रॉनों की कमी बताओ। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या हुआ, आवेश तो संरक्षित होता है, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाएगा। अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करेंगे तो आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या, या सवा, ढाई, 3.5, हमेशा 1, 2, 3, 4 पूर्ण गुणज में जाएगा। तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे चले जाएंगे। तो आवेश का क्वांटीकरण यही तो बताता था, Q इक्वल टू एन ई, जहां पे Q आवेश होता था, E इलेक्ट्रॉन क्या मूल वैल्यू होती थी, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कमी या तो अधिकता। तो N की वैल्यू हमको निकालनी थी, हमने निकाल दी। अभी भी कोई समस्या नहीं, नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 0.02 तथा 0.03 मीटर है। इनमें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। उन पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात बताओ। ठीक, पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, ध्यान से सुनो। आपसे बोला गया है कि दो गोले हैं, ध्यान से सुनना, एक गोला ये और एक गोला ये। ठीक, इन गोलों में ध्यान से सुनना, इन गोलों में प्रत्येक की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है 0.02 और इसकी त्रिज्या है 0.03 और मीटर। ठीक, इन दोनों की त्रिज्याएं आपको दे दी गई हैं। उसके बाद आपसे यह बोला गया है कि धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 0.02 और 0.03 मीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। उन पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व का अनुपात, कह रहा है इन दोनों का जो विभव है वो सेम है। क्या है, विभव सेम है, तो इनका आपको पृष्ठ घनत्व बताना है और पृष्ठ घनत्व का अनुपात बताना है। तो पृष्ठ घनत्व होता क्या था, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो यहां पे क्या आपको आवेश पता है, बोलो, नहीं पता है। ठीक, अगर आपको आवेश नहीं पता लेकिन आपको त्रिज्या तो पता है, तो क्या इन दोनों गोलों की, ध्यान से सुनना, क्या इन दोनों गोलों की धारिताएं आप निकाल सकते हैं। ठीक, अगर इन दोनों गोलों की धारिताएं निकाले तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एफ, C1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻9 और R आएगा या नहीं। तो R की वैल्यू है क्या, 0.02 मीटर। तो C1 बराबर आ गया, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 10 की पावर 11 हो जाएगा। तो 2/9 इंटू 10⁻⁻11 फैरड, ये हो गई धारिता। ठीक, किसकी, पहले वाले गोले की। अब दूसरे वाले गोले की धारिता C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 1/9 इंटू 10⁻9 और इंटू R की वैल्यू 0.03, पॉइंट हटाया 0 पर आएंगे, तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, 3/9 इंटू 10⁻⁻11 फैरड आएगा या नहीं आएगा। ठीक, आपको दोनों गोलों की धारिताएं पता चल गई। अब अगर दोनों गोलों की धारिताएं पता चल गई, अब हमारा टारगेट है, देखो इनका पृष्ठ आवेश घनत्व, पहले का हमने माना σ1 होगा तथा दूसरे का σ2 बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q बाई ए होता है, और इसका भी क्या होगा, Q बाई ए होगा या नहीं। अब ध्यान से सुनो, आपसे बोला गया है कि इन दोनों गोलों को समान विभव से आवेशित किया गया है। अगर दोनों को समान विभव दिया जाएगा तो आवेश भी सेम होगा। ठीक, तो यहां से σ2 से, अच्छा इसका क्षेत्रफल A1 इसका A2, तो Q से Q कट जाएगा, तो σ1/σ2 बराबर क्या आ जाएगा, A2/A1। तो ये एक रिलेशन बन गया, बना। अगर इसमें दोनों की वैल्यू लगाई जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो σ1/σ2 बराबर पहले गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R² अपॉन 4 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर मान ले, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर 0.02 टू द होल स्क्वायर अपॉन 0.03 टू द होल स्क्वायर, होगा या नहीं? ठीक, तो यहां से आ गया 0.02 अपॉन 0.03 टू द होल स्क्वायर, दशमलव हटा सकते हैं, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, तो ये सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो आ गया 4:9, नहीं आया, नोट कर लो, देख लो, सुन लो एक बार और। आपसे बोला गया है कि कोई आपके पास दो गोलीय चालक है, उन दोनों गोलीय चालक में ध्यान से सुनना, आपके पास कोई ये दो गोलीय चालक है, इन दोनों गोलीय चालकों में एक की त्रिज्या 0.02 तथा दूसरे की त्रिज्या 0.03 है, दोनों को समान विभव से आवेशित किया गया है। अगर समान विभव से आवेशित करेंगे तो दोनों पर आवेश सेम होगा। अब आपसे बोला गया इनका पृष्ठ आवेशों के घनत्व बताओ, है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात बताओ, तो हमको पता है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, तो इस पर आवेश Q होगा और अगर इसका क्षेत्रफल A1 होगा तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 बराबर Q बाई A1 आएगा, ऐसे ही सिग्मा 2 बराबर Q बाई A2, दोनों का हमने अनुपात निकाला तो Q से Q कट गया, बचा A2 बटे A1, दोनों की वैल्यू पुट किया। अब गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट किया, आंसर आया, नोट कर लो। देखो अब इसी सवाल को हम लोग एक तरह से और करेंगे, अब ये ऐसे डायरेक्ट आ गया, अब इसी को अगर हम निकालना चाहें, ध्यान से सुनना, आपने C1 और C2 निकाल लिया, अगर हम इनके आवेश निकालें, आपको पता है इनका विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, अगर हम मान ले कि इस पर जो आवेश होगा वो Q1 होगा और इस पर आवेश होगा वो Q2 होगा, कोई समस्या? अगर इस पर आवेश Q1 इस पर आवेश Q2 होगा तो ध्यान से सुनना, इस पर V बराबर क्या आ जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q बाई C आ जाएगा, तो इस पर Q1 और इसकी धारिता C1, तो ये आ गया V, और V2 बराबर क्या आ जाएगा, Q2 बाई C2। अब आपसे बोला गया है कि इन दोनों गोलों को समान विभव से आवेशित किया गया है, अगर समान विभव इनको देंगे इसका मतलब V1 और V2 बराबर है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में आपसे बताया गया है कि दोनों विभव बराबर है, तो V1 बराबर V2 ये बोला गया है। अब ध्यान से सुनना, अगर V1 बराबर V2 है तो क्या Q1 बटे C1 बराबर Q2 बटे C2 हो जाएगा? यहां से Q1 रेशियो Q2 निकालो, तो Q1 रेशियो Q2 बराबर आ गया C1 बटे C2, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ। अब आपने क्या पढ़ा है, पृष्ठावेश घनत्व, हमने माना कि पहले का जो पृष्ठावेश घनत्व है वो सिग्मा है तथा दूसरे का पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा 2, ठीक, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो पूछा गया है, फॉर्मूला होता है Q बाई ए, तो A1 अपॉन Q2 बाई A2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हो जाएगा, तो यहां से आपके पास आ गया सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर Q1 बटे A1 इंटू A2 बटे Q1 आएगा, देखो नहीं आया। अब यहां से अगर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 आपको चाहिए Q1 बटे Q2, ठीक, अब Q1 बटे Q2 है क्या, C1 बटे C2 के बराबर, तो इसकी जगह हम लोग C1 बटे C2 कर सकते हैं, और C1 बटे C2 ये है, देखो, तो C1 की वैल्यू क्या है 2 बटे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अपॉन 3 बटे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और A2 की वैल्यू, A2 क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान से सुनना, 4 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, केवल और केवल आर स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर, और A2 की त्रिज्या है क्या 0.03 का होल स्क्वायर अपॉन 0.02 का होल स्क्वायर, तो दशमलव हटा देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 2 दूनी 4, और देखो ये 9 से 9 कट गया, तो और 10 की पावर 11 से 11 कटा, तो आपके पास बचा क्या सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर 2 बटे 3 इंटू 3 त्रिका 9 अपॉन 2 दूनी 4, 3 त्रिका 2 दूनी 4, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर आ गया 3 बटे 2, जिसको हम लोग बोलते हैं 3:2, ये आंसर आया। ऐसे भी आप लोग इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, करना आप देखो इसमें, इसलिए इसको ऐसे किया जाएगा क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर संधारित्र,
तो उसमें संधारित्र के फॉर्मूले का यूज करना जरूरी है। अगर आप संधारित्र के फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्था बनेगी। समझ में आया या नहीं आया? नोट कर लो इसको भी। चलो देखो, नोट हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखो, अब आपसे बोला जा रहा है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा 100 वोल्ट बैटरी द्वारा, आप समझो ऐसे कोई एक ये संधारित्र है, इस संधारित्र पर जो विभव है वो कितना है? 100 वोल्ट। और इस संधारित्र की जो धारिता है मीन सी बराबर है 900 पिको फैरेड। कितनी? 900 पिको फैरेड। पिको फैरेड को फैरेड में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 12 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड आ जाएगा। बोलो, अब आपके पास सी की वैल्यू आ गई और वी दे दिया गया। आपसे बोला गया है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा बताओ। तो अगर ऊर्जा के लिए देखा जाए तो आपने फॉर्मूला पढ़ा, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर पढ़ाया गया है। अगर आप CV स्क्वायर होता है तो 1/2 सी की वैल्यू आपको धारिता दी गई है 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और V की वैल्यू क्या है 100 वोल्ट का होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू, देखो ये 10 की पावर 2, इसको 2 हटा देगा तो 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब कैलकुलेट करो, इसको काटेंगे 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10, ये 10 की पावर 4 में चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस 11 है ना, 10 तो 4 चला जाएगा तो 10 की पावर 6 बचेगा माइनस का, और यही आपकी ऊर्जा आ जाएगी। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो, ये जो मात्रक है, ये मात्रक हर सवाल में, हर आंसर में आपको मात्रक अवश्य लिखना है। बिना मात्रक के आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, है ना? तो इससे अच्छा आप लोग मात्रक लिखें। जल्दी नोट करो। चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 6 माइक्रोफेरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब जो संधारित्र आपको दे दिया गया है वो आपसे बोला गया है 6 माइक्रोफेरेड। कितना? 6 माइक्रोफेरेड। तो अगर आपको माइक्रोफेरेड दिया है तो इस माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे? 10 की पावर माइनस 6 का, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड आ जाएगा। और इसमें भी 100 वोल्ट विभव द्वारा आवेशित किया गया है। तो आपसे बोला गया है कि आप ऐसा करो कि संधारित्र में संचित ऊर्जा बताओ। तो ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है, होता है ये हाफ CV स्क्वायर, होता है या नहीं होता है? इसके हमने बताया थे 3 फॉर्मूले, है ना? तो जब आपको जिस प्रकार से न्यूमेरिकल में मैटर मिलेगा उसी अनुसार आप फॉर्मूले लगाएंगे। आपको C और V पता है तो आप CV स्क्वायर लगा देंगे, और कुछ पता होता तो और कुछ लगाते। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो U बराबर आ जाएगा हाफ, और C की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और V की वैल्यू 100 टू द होल स्क्वायर। तो यहां से 2 तिया 6, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 4, तो आपके पास आया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और जूल। ये आपके संधारित्र के बीच संचित ऊर्जा हो गई। कोई दिक्कत? नोट करो। चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र वायु में रखा हुआ है जिसकी धारिता 100 माइक्रोफेरेड है। देखो, अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपसे कह रहा है कि एक कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, हमने बना लिया, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये पृथ्वी से जोड़ेंगे तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। अब आपसे बोला गया है जो इसकी धारिता है मीन C, वो 100 माइक्रोफेरेड है। बस यही आपको समझना है, बाकी क्वेश्चन सेम है।
माइक्रो फेरेड का मतलब 2 बार माइक्रो, तो इसको अगर हम लोग फेरेड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 इंटू एक बार माइक्रो के लिए 10 की पावर 6 और दूसरी बार माइक्रो के लिए 10 की पावर 6, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 और इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो बचेगा 10 की पावर माइनस का 10 फेरेड। ये धारिता आ गई। इस समांतर प्लेट संधारित्र को 100 माइक्रो फेरेड से इसकी धारिता 100 माइक्रो फेरेड है, तथा इस पर जो विभवांतर है वो है 50 वोल्ट, मतलब इस पर 50 वोल्ट के विभवांतर द्वारा आवेशित किया जाता है। तो कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच संचित ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या था, जब दो समान क्षेत्रफल की किंतु विपरीत आवेश की प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर, ध्यान से सुनना, जब दो समान क्षेत्रफल की तथा विपरीत आवेश तो हमेशा होता है जब दो समान क्षेत्रफल वाली प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर रखी हो, तो प्राप्त संरचना समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती थी। अब आपके पास सी भी है, वी भी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, तो हाफ सी की वैल्यू क्या है 10 की पावर माइनस 10 और वी की वैल्यू 50 का होल स्क्वायर, 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 50 का स्क्वायर 2500, तो यहां से 10 की 25 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा, तो 25/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8, एक पॉइंट अगर इधर भी ले जाए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जूल आया या नहीं आया? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हाँ 14, क्वेश्चन नंबर 14 तक आज सवाल कंप्लीट हो चुके हैं ना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।